साथियों, जय भीम। आज बहुत दिनों बाद आपके सामने मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम सब विचारों से अभिव्यक्त होंगे, एक दूसरे से रूबरू होंगे। मैं कुछ अपने विचार आपसे अपने शेयर करूंगा। तो साथियों, मेरे हाथ में भारतीय संविधान है, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सबसे अच्छा संविधान है जो भारतीय संविधान है। भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। इसलिए सबसे पहले हम भारतीय संविधान की उद्देशिका का पाठ आपके सामने करेंगे, क्योंकि उद्देशिका में ही संविधान का उद्देश्य है कि संविधान के अंदर क्या है। संविधान को लिखने से पहले बाबा साहब ने भारत में क्या परिवर्तन और कैसी संकल्पना की, वो हमारे संविधान की उद्देशिका में ही परिलक्षित होता है। तो सबसे पहले मैं भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। साथियों, भारत के संविधान की उद्देशिका में ही परिलक्षित है कि भारत हमारा कैसा होगा, भारत कैसे दिखेगा, भारत में क्या क्या ऐसा हो जिससे भारत में समानता हो और भारत के सभी लोग जो भारतवासी हैं सब सुखी हों। और इसी के साथ बाबा साहब ने संविधान लिखा। तो सबसे पहले बात आती है कि संविधान की आखिर आवश्यकता क्यों हुई भारतवर्ष में। अन्यथा हमारा देश सदियों से आता है, चल रहा है, व्यवस्थाएं चल रही थी, लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जिससे आज़ादी के साथ साथ जितनी हमें आज़ादी की आवश्यकता थी कि हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो, उसके साथ साथ संविधान की भी आवश्यकता थी कि संविधान भी हमारा संविधान हो, यानी हमारे कानून हो, हमारे द्वारा लिखित ऐसे कानून हो जो मनुष्य को मनुष्य की तरह समझे, अर्थात भेदभाव ना हो, उनके सभी अवसर समान हो। इसीलिए संविधान की आवश्यकता हुई। अन्यथा देश तो आज़ाद हो रहा था, जिस नियम कानूनों के तहत हमारा देश चल रहा था उसी हिसाब से हमारा चलता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें आज़ादी के साथ साथ भारतीय संविधान की, अपने कानूनों की भी आवश्यकता हुई। जिन महापुरुषों ने आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, उसके साथ साथ इस पर भी उस समय पहल चल रही थी कि अगर देश आज़ाद हो जाएगा तो आज़ाद देश कैसे चलेगा, किन नियमों के अंतर्गत चलेगा, जिसमें भारत में रहने वाले सभी लोग सुखी हों, सभी लोग संतुष्ट हों, सभी लोग सहर्ष स्वीकार कर सकें। ऐसा कुछ ऐसे नियम कानून हमारे साथ होने चाहिए, तभी तो हमारे देश आज़ाद होने के उपरांत चलेगा। इसीलिए जिस प्रकार से देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के युवाओं ने, हमारे देश के महापुरुषों ने जी तोड़ मेहनत की, अपना बलिदान भी दिया, प्राण तक दे दिए, अंग्रेजों से संघर्ष किया, ठीक उसी प्रकार जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो ये सोच रहा था कि देश को कैसे चलाया जाएगा। हमने देश को तो आज़ाद करा लिया, लेकिन देश में इतनी उथल पुथल मची हुई थी कि देश को कैसे हम चलाएंगे। इसीलिए उन बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा, बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने यह सोचा
कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए। जिस प्रकार से बहुत पहले, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने 1789 में आज़ादी पाई, उसने अपना संविधान अपने देश पर लागू किया और वह अमेरिका पूरे देश में बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा था। तो ऐसा क्या हो हमारे साथ भी, हम भी अपना संविधान बनाएं जिससे हमारा देश भी एक महाशक्ति के रूप में उभरे और हमारे देश के लोग सुखी हों और सुरक्षित भी हों, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से सौहार्द बना रहे। इसी को लेकर के संविधान के निर्माण के लिए भी बुद्धिजीवी वर्ग जो था वो बहुत ही प्रयत्नशील था। आगे के वीडियो में मैं आगे की बात अगले वीडियो में डालूंगा आपसे अभी इन्हीं बातों के साथ। जय भीम। ये मेरा चैनल है, दुर्गेश कुमार अम्बेडकर के नाम से आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। अगला वीडियो अगले